नमस्कार, मैं शशांक शर्मा स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष मार्ग में। आज हम बात करेंगे वास्तुशास्त्र में एक ऐसा टॉपिक जो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। सभी अगर बात करें किसी प्रॉपर्टी, किसी ज़मीन को लेने के लिए तो सबसे पहले यही देखते हैं कि दक्षिण दिशा का उसका मुख तो नहीं है, और अगर है तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि उसको रिजेक्ट कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, सिर्फ इस वजह से कि वो दक्षिण दिशा है। लेकिन और भी उसके कारण हैं जो देखने चाहिए, या और भी परिहार हो जाते हैं। अगर वो हैं तो दक्षिण दिशा आपके लिए शुभ हो सकती है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए जो दिशा है वो किस तरह काम करती हैं, या दिशा चार तो हमें पता है, उसके अलावा चार और होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं वास्तुशास्त्र में जो बताया गया है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशा हम जानते हैं। इसके अलावा जो चार दिशा और हैं उसको ऐसे देखते हैं, पूर्व और उत्तर के मध्य ईशान कोण बन जाता है, बिल्कुल मध्य बिंदु पर वो एक ईशान कोण की दिशा हो जाती है, जिसके स्वामित्व मिलता है बृहस्पति को, गुरु को। अब उससे राइट साइड में हम मूव करते हैं तो पूर्व दिशा आ जाती है, जिसका स्वामित्व है सूर्य के पास। उससे राइट साइड अगर हम चलते हैं फिर तो आ जाता है पूर्व और दक्षिण के मध्य का बिंदु, और जिसके पूर्व और दक्षिण के मध्य का बिंदु, जिसको आग्नेय कोण कहते हैं, आग्नेय दिशा हो जाती है, और इसका स्वामित्व है शुक्र के पास। फिर इससे राइट मूव करते हैं यानी कि दक्षिण दिशा, और दक्षिण दिशा के स्वामी बनते हैं मंगल। और फिर इसी क्रम में आगे चलते हैं तो आती है पश्चिम और दक्षिण के मध्यस्थ बिंदु पे नैऋत्य कोण, नैऋत्य दिशा में नैऋत्य कोण आ जाता है। इसके स्वामित्व राहु और केतु दोनों माने जाते हैं। फिर इसी क्रम में आगे चलते हैं तो पश्चिम दिशा, जिसके स्वामी शनि बनते हैं, और इसी क्रम में आगे चलेंगे तो शनि और पश्चिम और उत्तर के मध्य जो बिंदु पर आएगा वो आएगा वायव्य कोण में, और वायव्य दिशा में जो स्वामी बनते हैं वो चंद्रमा बनते हैं। इसी क्रम में आगे चलें तो फिर नॉर्थ दिशा आ जाती है, लेफ्ट हैंड वाली दिशा आ जाती है, और जिसके स्वामी बनते हैं बुध। और उस क्रम में आगे चलेंगे तो फिर वही ईशान कोण जिसकी हमने बात कर ली है, जिसके स्वामी गुरु बनते हैं। तो ये तो एक 8 दिशा हो गई जिनके 9 ग्रह अलग अलग दिशा के स्वामी बनते हैं। अब बात करें हम जिस मुख्य बिंदु पर हम बात कर रहे थे कि दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा वाले जो लोग होते हैं, या दक्षिण दिशा जिनकी प्रॉपर्टी है दक्षिण दिशा में, उनको सबसे पहला क्या ध्यान रखना है बात, सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है कि आपकी ज़मीन या आपके मकान जो आप खरीदने जा रहे हैं, या ऑलरेडी है आपकी ज़मीन आपके पास, उसके सामने यदि कोई खाली ज़मीन नहीं है, कोई खाली प्लॉट नहीं है, कुछ नहीं है, कोई ना कोई बिल्डिंग बनी हुई है, डबल स्टोरी, दुमंजिला बिल्डिंग बनी है तो बहुत अच्छा है, सिंगल स्टोरी भी है तो अच्छा है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, खाली ज़मीन नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा और क्या हो सकता है, जो आपके घर का गेट है, आपके घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में तो है, लेकिन उसको पूर्व की तरफ रखें, यानी कि जो आपका गेट का जो गेट लगेगा, मुख्य द्वार लगेगा, वो दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए। कोशिश कीजिए कि पूर्व की तरफ को वो हो। और उसके 2 पार्ट होते हैं गेट के, तो आप ध्यान रखिएगा जब आप बाहर से खोलें गेट को, तो वो अंदर, जो राइट साइड में आपका गेट है वो अंदर की तरफ खुले, और जो लेफ्ट वाला है वो या तो स्टेबल रहे या फिर वो बाहर की तरफ खुले। राइट साइड वाला अंदर की तरफ खुलेगा, इसका मतलब होता है कि वो घड़ी की दिशा की तरफ खुल रहा है, वो एक शुभ संकेत माना जाता है। इसके अतिरिक्त आपका जो अंदर इंटीरियर है उसमें दक्षिण दिशा में आपको एनर्जेटिक या अग्नि से संबंधित, जैसे कि किचन का काम आप वहाँ कर सकते हैं, यानी किचन आपकी होनी चाहिए। नहीं तो आप वहाँ पर बच्चों का या फिर खेलने कूदने का, स्पोर्ट्स का या एक्सरसाइज करने का एरिया उसको बना सकते हैं दक्षिण दिशा को। बेडरूम, मैरिड कपल का बेडरूम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए वहाँ पर, ये ध्यान रखना चाहिए। आगे बात करें कि हम क्या उपाय कर सकते हैं और दक्षिण दिशा के लिए। एक तो ये कि आप जब एंटर कर रहे हैं घर में, तो आपको एक हनुमान जी की, दक्षिण मुखी हनुमान जी की मूर्ति आशीर्वाद मुद्रा में लगानी चाहिए, यानी कि जो एंटर करेगा उसको वो दिखनी चाहिए। या फिर पंच धातु का पिरामिड भी आप मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं। और यदि आपका घर या प्लॉट थोड़ा सा बड़ा स्पेस में है, छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा है तो एक और उपाय कर सकते हैं। आप जब मुख्य द्वार पर एंट्री करें तो जो ड्राइंग रूम या फिर और एंटर करते हैं फर्स्ट रूम में, तो आपका जो एंट्रेंस गेट हो वो लेफ्ट हैंड से हो, यानी कि उसका जो फेस हो वो ईस्ट की तरफ हो, पूर्व दिशा की तरफ हो। ये भी एक परिहार हो जाता है। इसके अलावा आगे बात करें तो दक्षिण दिशा वाले जो लोग होते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है,
अग्नि तत्व मानी जाती है दक्षिण दिशा फायर एलिमेंट की। तो जो लोग इसमें रहते हैं या जिनकी दक्षिणी मुखी प्रॉपर्टी होती है, प्लॉट हो या मकान हो, ज्योतिष में देखा गया है उनका लग्न या राशि 1, 5, 9 नंबर की होती है। यानी कि मेष, सिंह या धनु नंबर की उनकी लग्न होगी या राशि होगी। क्यों? क्योंकि वो अग्नि तत्व के साइन हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो दक्षिण दिशा में इस तरह से आप परिहार कर सकते हैं। और अगर आपका दक्षिण मुखी है तो आप जो मैंने आपको मुख्य मुख्य बातें बताई उसका ध्यान रखते हुए अच्छे से आप रह सकते हैं। और अगर आप अग्नि तत्व साइन के हैं, मेष, सिंह और धनु वाले, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आर्थिक उन्नति बहुत होती है इन लोगों की, इनके लिए शुभ रहता है। आप लोगों ने सुना हमें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।